Hello जी, welcome to my channel. So today is day 6 और मेरा काम ख़त्म हो गया है. अभी 6 बज रहे हैं तो आज मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया है. थर्सडे फ्राइडे थोड़ा सा कम हेक्टिक होता है. लेट्स गो एंड सी कि बाहर क्या हो रहा है. बहुत ही ज़्यादा ठंड है. स्मॉग, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मेरा चाय पीने का मन कर रहा है. तो चलते हैं, थोड़ा सा रूम क्लीन करते हैं. सो अभी मेरे दिमाग में क्लिक करा है कि ऐसे काम करके ना डाइट कुछ हो नहीं पा रही है. मतलब डाइट एज इन कि आई एम ट्राइंग टू ईट गुड फूड, बट उसमें मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं हैं. एक मिनट, मैं फ़ोन सेट कर दूँ. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि अभी जो मैं खुद से ट्राई कर रही हूँ कुक करने का, उसकी वजह से ना मैं भूखी रह जा रही हूँ. मतलब मुझे सोने में भी दिक्कत हो रही है. कर रही हूँ, फिर मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ और अगर मैं डाइट भी अच्छी नहीं खा रही हूँ, मतलब मैं खाना ही नहीं खा रही हूँ. कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर्स, एवरीथिंग इज़ गुड, बट टू मेंटेन दैट इन ईच एंड एवरी मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मुझसे नहीं हो रहा है. मैं सुबह एग बॉईल कर लेती हूँ या फिर कभी चने बॉईल कर लेती हूँ. शाम में मैंने कल पनीर सौते करके ब्रेड के साथ खाया है. वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा, वो भूख भी नहीं मिट रही, क्योंकि जिस हिसाब से फिर मैं वर्कआउट कर रही हूँ. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी डाइट लेना तुम्हारे माइंड के लिए भी, कि मतलब मैं काम करूँ पूरे 7-8 घंटे और फिर मुझे खाने को भी अच्छा ना मिले, तो इट डज़ंट मेक सेंस टू अर्न मनी, क्योंकि तुम खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो और कन्फ्यूजन होता है क्या खाओ. डाइट यही रखते हैं. और ठीक है, अब आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा ना, इन्वर्टेड दिखेगा. लेट मी शो. सो बेसिकली ब्रेकफास्ट में 7 ऑप्शंस हैं 7 डेज़ के लिए, और यहाँ पर मैंने डिनर में 6 रखे हैं. एक आध रिपीट हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है. ठीक है, ब्रेकफास्ट डिनर का हो गया. अब पता है, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ. कल ना मेरे साथ, अब मैंने व्लॉगिंग अभी स्टार्ट करी है. ठीक है, मैंने पोस्ट करना स्टार्ट करा है रील्स. और कहीं ना कहीं जब तुम शुरू करते हो कुछ अपना, मतलब ऐसे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो एक्सपेक्टेशन तुम्हारी होती है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक्स आएंगे, ठीक है, लोग रीशेयर करेंगे, व्यूज़ होंगे. तो वो ना मुझे कहीं ना कहीं एंग्जाइटी दे रहा है. अभी मुझे 4, आई थिंक दिस इज़ अ 6th डे, मुझे भी 5-6 दिन हुए हैं और स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. आई थिंक जो दिक्कत है वो एक्सपेक्टेशन की है, और कोई इशू नहीं है. कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी रीच आ जाएगी, मोनेटाइज्ड हो जाएगा चैनल, फिर मैं तो अपना मैं तो अपना चैनल ही चलाऊँगी, कॉर्पोरेट सब गया साइड में. तो वाली एक्सपेक्टेशन है, बट रियलिस्टिक नहीं है. समय लगता है हर चीज़ को. तो मैं एक अपनी टू डू लिस्ट बनाना चाहती हूँ कि मतलब कल कल ना मैंने 2 रील्स डाली हैं और मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाला था. एडिट करने में टाइम लगता है. मैं ऑफिस करती हूँ, फिर मैं जिम जा रही हूँ, और अगर कल तक तो मैं अपना खाना भी बना रही थी. मतलब कल ही मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील हुआ है और फिर मैंने एडिटिंग करी है. और मैं अब वो कंटिन्यूशन तोड़ना नहीं चाहती हूँ. मतलब बीइंग इन डिसिप्लिन कंसिस्टेंट इज़ वेरी हार्ड, लिटरली. मतलब चीज़ों को छोड़ना फिर करना, छोड़ना फिर करना इज़ ओके जब तुम्हारा मूड है, जब तुम्हारे पास टाइम है, जब तुम फीलिंग अच्छा फील कर रहे हो या फीलिंग गुड, तो तुम कर रहे हो. अदरवाइज़ तुम नहीं कर रहे हो. तो दिस फॉलोइंग दिस ट्रेंड इज़ वेरी ईजी. ठीक है, डिसिप्लिन रहना इज़ टफ. तो
बट स्टिल मैंने कल करा, बट मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील हुआ, मुझे रात में नींद नहीं आई, मुझे थोड़ा एंग्शियस फील हो रहा था कि यार चीज़ें हो नहीं रही हैं। सिर्फ 7 मतलब एक रील पे मेरे 1.5K गए हैं, बट स्टिल मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टार्ट करा है डालना, तो 170, 180, 150 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। देयर इज़ नो लाइक, नो फॉलोअर्स, नो सब्सक्राइबर्स ऑन द यूट्यूब। तो जो इनिशियल फेज़ में मुझे लगता है सबको ही वो एंग्जाइटी होती होगी कि यार ये तो बढ़ नहीं रहा, यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो वाली चीज़ कल मुझे हो रही थी। मुझे लग रहा था मैं और कितना डालूँ, मतलब एक साथ डाल दूँ क्या, 3-4 तो आ जाएंगे, या फिर जल्दी जल्दी करेंगे। तो मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सेम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ये ह्यूमन नेचर में होता है। और जो नहीं करते हैं वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी हर साइड ही आपको दिखा रही हूँ कि मैं फ़िज़िकली कैसे खुद को फिट रखने का ट्राई कर रही हूँ, मेंटली कैसे कर रही हूँ, कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, क्या मेरे गोल्स हैं, या फिर मैं कुछ चाहती हूँ वो मैंने शुरू करा है, करना चाहती हूँ, तो वो सब मैं जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये भी आपको बताना चाह रही थी कि मैंने कल सोचा है कि मैं एक लिस्ट बनाऊँगी, टू डू लिस्ट, कि मैंने क्या क्या करना है। वो मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने सोचना नहीं है। मतलब वही जो शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर तुम फल की इच्छा करते रहोगे तो तुम बहुत ही लो फील करोगे, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेस्ड फील करोगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द आउटकम, जस्ट डू योर एक्शंस। तो मैं अब यहाँ पर टू डू बना रही हूँ, ठीक है, वो मैंने कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे परेशान नहीं होना है जो चीज़ नहीं हो रही है और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने वो चीज़ कर दी, उस चीज़ की मुझे खुशी मनानी चाहिए कि आज मैं जिम जाने का नहीं सोच रही हूँ, ठीक है, और बट मेरे पास कुछ है नहीं डालने को। हो सकता था कि मैं आज नहीं डालती वीडियो, बट मेरे को डालना है, तो मुझे ठीक है क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे मुझे एंग्शियस फील ना हो, मैं परेशान ना हूँ और मैं रात में सो ना पाऊँ। मतलब कोई सेंस नहीं है ऐसी लाइफ का या ऐसा कुछ भी करने का जिसमें तुम सो ना पाओ। तो उसके लिए आई एम वर्किंग। तो मैं टू डू लिस्ट रख रही हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी, ठीक है। टू डू लिस्ट रेडी है। कुछ चेंजेस होंगे तो ऑफ कोर्स मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, बट येस दीज थिंग्स आई वांट टू फॉलो, एंड वंस आई एम डन विद दीज थिंग्स आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट और वरी अबाउट कि अब आगे क्या होगा, मैंने ये वीडियो डाल दिया तो अब कितने आएंगे, ये वो, इसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। इसी चीज़ पे मुझे काम करना है। एंड आई थिंक इतने बड़े होके भी तुम्हें लगता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, तुमको संभलने की ज़रूरत है, तुम खुद को संभालने की ज़रूरत है, और वो चीज़ तब तक सही या बैलेंस नहीं हो सकती until unless you don't work on it। मतलब ये चीज़ें सीखने से तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, तुम्हें कोई बता सकता है, और देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट। सो आई एम इम्प्लीमेंटिंग एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। तो आज डेट क्या है? एलेक्सा व्हाट इज़ द डेट? एलेक्सा व्हाट इज़ द डेट? Good evening, Dargi. Today is Thursday, the 18th of December. तो 18 दिसंबर है। मुझे ना वो भी बनाना है, विजन बोर्ड फॉर 2026। तो मुझे उसके लिए भी आइडियाज़ वगैरह गैदर करने हैं। मैं उस पर काम करती हूँ। मैंने लिस्ट बनाई थी, पर मुझे लगता है मुझे और रिवाइज़ करना है। तो वीकेंड पे सैटरडे संडे में बैठूँगी और मुझे विजन बोर्ड बनाना है जो मुझे यहाँ पर चाहिए कि भाई मुझे 2026 में क्या चाहिए। क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन बिलीफ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ कि तुम मैनिफेस्ट करते हो, तुम किसी चीज़ के बारे में, किसी पॉजिटिव, दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। इधर तुम पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव, वो इवेंचुअली हो जाता है। तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो तो होती हैं। तो मेरी नज़र के सामने चीज़ें रहेंगी क्या क्या करना है। क्योंकि मैंने 2025 में भी कुछ 10-12 फ़ोटोज़ शॉर्ट लिस्ट करी थी,
और वो मैंने अपनी डायरी में पेस्ट करी थी। तो वो काइंड ऑफ मेरे विजन बोर्ड तो नहीं बन पाया था तब, और मैं फुलफ़िल हुई हैं जो मैं चाहती थी। 1 कि मुझे मुंबई से मूव होना था, और मैं अप्रैल तक मूव हो गई हूँ इन 2025, ठीक है। और थोड़ा हेल्थ को लेके था, मेंटल पीस को लेकर था, उन सब चीज़ों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। एंड आई वांट कि मैं ये आगे कंटिन्यू करूँ। तो मुझे मतलब मैं बिलीव कर रही हूँ उन चीज़ों में, और आई थिंक दिस इज़ गुड ओनली, ठीक है। अच्छी चीज़ें तुम विजन बोर्ड बनाओ और तुम मैनिफेस्ट करो और तुम टारगेट करो, और फिर देखो तुम कितना उन चीज़ों को अचीव कर पाते हो, कितना लाइफ या यूनिवर्स तुम्हें वो चीज़ें देता है। सो मेसी है थोड़ा, बट हाँ जब मैं फॉलो करूँगी तो और बेटर होता जाएगा डे बाय डे, और क्लैरिटी आती जाएगी कि मेरी नज़रों के सामने रहेगा तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या बनवाना है और क्या नहीं। डन। ये स्टिकर्स यहाँ पर मैंने कुछ लगा रखा था, बट अभी मैंने हटा दिया है, रेलेवेंट नहीं लग रहा था मुझे। यहाँ पर विजन बोर्ड लगाना है 2026 का बेसिक। और ये जो हैं ये स्टिकर्स मैंने समाना से कुछ ऑर्डर करा था, तो वहाँ से आए थे, मुझे काफ़ी क्यूट लगे तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने सोचा है मैं अपना विजन बोर्ड लगाऊंगी। लेट्स सी कैसे एग्जीक्यूट होता है। मैंने ना कपड़े धोए थे आई थिंक मंडे या संडे को, और आज थर्सडे है, समय ही नहीं मिलता है। यहाँ ऐसे ही सूख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये 4 दिन से बेचारे ऐसे ही हैं। लग रहा होगा कि मैं बहुत क्रीप कर रही हूँ काम को लेकर, बट ऐसा नहीं है। सच में चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। मतलब तुम्हें एक बंदा हर टाइम चाहिए, मेरे पास एक बंदा होना चाहिए खाने के लिए, सब देखने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो तुम सरवाइव कर सकते हो विद कॉर्पोरेट जॉब। तो कपड़े आ चुके हैं, अब इन्हें तय करते हैं गाने चलाकर। कैसे खिलौनों की रो रो के करते थे मांगे, ये टेबल हटा देते हैं अब। तो चाय नहीं पी रही हूँ मैं, ग्रीन टी का सोचा है, पानी गर्म हो रहा है, ग्रीन टी पीते हैं। मैंने थोड़ी सी नमकीन निकाल ली है ग्रीन टी के साथ पीने के लिए, तो लेट्स एन्जॉय। ये